क्या हाल है मित्रों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाली सीरीज कोई नॉर्मल सीरीज नहीं होने वाली है। इसका नाम है नैनो मशीन और ये सीरीज काफी ज्यादा एडवांस है। हमें लगता है ये है कि ये सीरीज स्टार्ट हुई थी किसी 3000 BC के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो एक बंदे को टेक्नोलॉजी मिल जाती है ना, वो उसके किसी सक्सेसर से मिलती है। इट्स लाइक द डोरेमोन हु केम फॉर नोबिता टू गिव हिम सच प्रिटी गिफ्ट। और वही सारी चीजें मिलने के बाद ये बंदा एक्चुअली अपने आपको किस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग कर सकता है, वो देखने में अलग लेवल का मजा आ रहा है। भाई मैंने इस सीरीज को पढ़ा और इतना मजा आया कि मैं एक्सप्लेन करने से रुक नहीं पाया। और ऐसे ही कुछ करीबन 5 सीरीज आने वाली हैं जो बहुत ही ज्यादा तगड़ी हैं, और मैं चाहता हूं कि वो 5 सीरीज आप देखो और जिसमें भी सबसे ज्यादा मजा आता है उसमें सबसे ज्यादा व्यूज दो, और जिसमें भी सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एपिसोड स्टार्ट करूं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है यहाँ पर घने जंगलों में। एक लड़का है, वो बुरी तरह भाग रहा है, इसके कपड़े फटे हुए हैं। ये कहीं पे टकरा के गिर जाता है और जब भी गिरता है तो रोल होते हुए आगे गिरता है और ये कहता है मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। डैम इट, क्या तुम मुझे कह रहे हो कि तुम सारे लोग मेरा पीछा यहाँ तक कर रहे हो? मतलब मैं तुम्हारे हाथ में स्टार्टिंग से था। फक, मैं क्या करूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे निंजास टाइप लोग हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और ये कह रहे होते हैं कि प्रिंस चियोन आप आगे नहीं जा सकते हो क्योंकि हम आपके पीछे हैं। प्रिंस चियोन है इस लड़के का नाम और ये सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है भागने की, मैं क्या करूँ। और ये बंदा चिल्ला के बोलता है क्यों यार, मैंने गिव अप कर दिया है कि मैं एकेडमी के अंदर एनरोल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग अभी भी मुझे परेशान कर रहे हो, तुम मेरी लाइफ के पीछे पड़े हो। जिसपे सामने वाले निंजास कहते हैं कि बेशक तू गिव अप कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन तू वन ऑफ द रिस्पेक्टेड, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल क्लैन में से आता है और इसीलिए तेरा मरना बहुत जरूरी है, वरना नेक्स्ट सक्सेसर कैसे आएगा और हम सिंपली तेरे को जान से मारेंगे। ये सुन के प्रिंस चियोन कंफ्यूज और साथ साथ में ये भी बोलता है कि इन लोगों ने क्या बोला। अब यहाँ पर इन लोगों ने इसकी माँ का भी मजाक उड़ाया और उन्होंने बोला है तू एक पीजेंट ब्लड है, मतलब एक तरीके से जैसे कि गैब्रियल किम का लड़का कीते किम है, मतलब दूसरी औरत का बच्चा है, बिल्कुल वैसे ही ये लड़का है। और इतने में इसकी माँ की बुराई सुन के गुस्सा हो जाता है, अपने जेबों के अंदर से एक नाइफ निकालता और ये कहता है कि मैं तुम में से एक को तो लेके मरूंगा ही मरूंगा। इतने में जो वॉरियर्स है ना उसके सामने वो कहते हैं इसने हथियार उठा लिया, ये पूरा का पूरा वैसा ही है जैसा इसकी माँ थी। इस बंदे ने नाइफ निकाल लिया और यहाँ पर सामने वाले लोग कहते हैं कि तू वॉरियर जैंग से कुछ सीख के आया है क्या। लेकिन इन लोगों को भरोसा भी नहीं हो रहा होता है कि इसने कोई मार्शल आर्ट वगैरह सीखा है। और यहाँ पर ये लोग सोचते हैं इसको मैं आराम से मारूंगा, सब लोग इसके ऊपर अटैक करो। अब सारे लोग इसके ऊपर अटैक करते हैं। ये एक बंदे को ट्राई करता है ये दिखाने का कि मैंने गार्ड डाउन कर दिया। इतने में वो जो बंदा है ना वो इसके पास आके इसके हाथ के ऊपर मारता है और बुरी तरह इसका जो नाइफ है वो गिर देता है और गिरने के बाद में इसको पकड़ लेता है और पकड़ के मारने वाला होता है। बट हम देखते हैं जो हमारा MC है वो बंदा अपनी नाइफ निकालता है और इसकी गर्दन के अंदर बाढ़ देता है। इसने मार दिया है जान से और ये खुश हो रहा होता है। इतने में जो बाकी वॉरियर्स हैं वो सामने आते हैं और वो कहते हैं तूने ये हद से ज्यादा कर दिया। और उसके बाद में ये लोग इसके ऊपर अटैक ऐसा करते हैं कि इसको खत्म कर दिया और ये बंदा सीधा वो जो स्वॉर्ड है ना इसके पेट के अंदर ही डाल देता है और ये बेचारा चिल्लाता रहता है। इस बंदे को ये लोग मार चुके हैं और ये आदमी कहता है अब कैसा फील हो रहा है, तेरे स्टमक के अंदर एक होल है हाँ। और यहाँ पर ये गर्राता रहता है, चिल्लाता रहता है कोई बचा लो, बट कोई नहीं बचा पाता, ऑब्वियस सी बात है। इतने में जो एक और वॉरियर ना वो कहते हैं कि ये मेरा स्टाइल तो नहीं है, लेकिन तूने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, हम तेरे को ऐसे ही मारेंगे। बट यहाँ पर एक लाइट आती है, येलो लाइट, और सब लोग चमक जाते हैं और एक बंदा तो भाई बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है, फट के अलग हो जाता है। और यहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके लोग मरने लग जाते हैं। एक बंदा आया है बिल्कुल सोलो लेवलिंग की कॉस्ट्यूम के अंदर लग रहा था और यहाँ पर बाकी वॉरियर्स कहते हैं वो हमारे पीछे हैं, इसको मारो। और ये बंदा यहाँ खड़े खड़े बिल्कुल लाइटनिंग सी प्रोड्यूस कर रहा था और करते करते वॉरियर्स कहते हैं ये क्या है। इतने में एक बंदा इसको आके मारेगा और यहाँ पर ये बंदा वापस लाइट लेके आता है और वो डिसअपीयर, मतलब एक तरीके से वैनिश हो जाता है, उसका ब्लड शटर हो जाता है और ये लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर करके सबको तोड़ देता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये लाइट एग्जैक्टली है तो है क्या, कहीं ये हाईएस्ट लेवल पे बैठे हुए कोई मास्टर वास्टर तो नहीं है, ये क्या सीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसी के साथ में अपना जो मेन कैरेक्टर है वो भी यही सोच रहा होता है कि ये लड़का क्यों बचा रहा है मुझे, कौन है। और एक बंदा वॉरियर भाग के भी जा रहा होता है, बट ब्लू लाइट वाला बंदा इसको हवा हवा में ही बिल्कुल चटनी बना के खत्म कर देता है। अब जो MC है वो कहता है कि
ये तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है। और ये आंख बंद करता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर एक आवाज आती है, अरे वाह, मुझे लग रहा है कि हमारे जो एंसेस्टर्स है ना वो काफी हैप्पी मूड में है। बेशक वो डेथ बेड पे लेकिन काफी अच्छे मूड पे है। जिसपे एमसी कहता है कि एंसेस्टर ये कौन है, ये क्या बात कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ फजी हो चुका है, क्या करूं, क्या मैं ऐसे मरने वाला हूँ। बट हम देखते हैं जो लड़का आया है नीले कपड़ों के अंदर, वो कहता है इन लोगों ने मुझे ढूंढ भी लिया है क्या यार, मेरे को जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मेरे पास एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें दे सकता हूँ और इससे तुम बहुत कुछ चीजें सीख जाओगे, समझ जाओगे, कर लोगे। मेरे को सारी चीजें जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि तुम मरने वाले हो। और यहाँ पर ये बंदा इसकी बॉडी के अंदर, नेक के अंदर इंजेक्शन से कुछ इंजेक्ट कर देता है और ये कहता है कि बेशक मैं थोड़ा सा क्रिंज लग रहा हूँ लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, तो ठीक हो जाएगा, चल ठीक है। एंसेस्टर ने मुझे लगता है कि मैं आपसे पक्का मिलूंगा और अपने डिसेंडेंट के लिए कुछ अच्छा करो प्लीज। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत तगड़ा करो। ये बोल के ये कहते हैं ये जो नैनो मशीन मैंने तुम्हारे अंदर डाली है ना वो लेटेस्ट वर्जन की है, इसलिए सिंपल होगी आपके लिए अच्छे से यूज करने के लिए, तो आप अच्छे से यूज करना। और ये बोल के ये बंदा गायब हो जाता है और ये सोचता है मेमसी कि ये कैसी नॉनसेंस कर रहा था, कौन था ये बंदा। इतने में आवाज आती है सीरियल नंबर 03445325893 और इसके दिमाग में एक स्ट्रेंज वॉइस चलने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक स्काई कॉर्पोरेशन है जहाँ पे 7th जनरेशन का नैनो मशीन बना हुआ है और ये एक्टिवेशन हो रहा है। भाई ये एक्टिवेट हो रहा है और अब देखते हैं आगे एक्चुअली क्या होगा। अब हमें बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले फाइटर्स ऑफ ड्रैंगो इन लोगों ने मार्शल आर्ट सीखा था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमीज से, और फिर बाद में धीरे धीरे जो मार्शल आर्ट्स है ना वो इवॉल्व होता रहा, फिर सेल्फ डिफेंस में और फिर वो एक टूल बन गया है एनिमीज को किल करने के लिए। और ये ऐसा टूल बन चुका है जो बहुत सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सेम टाइम पे है, जो सिंपल फॉर्म से लेके एक सीरीज ऑफ मूवमेंट को लेके चलता है। फिर बाद में हम ब्रीदिंग टेक्निक्स को देखते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं द बेसिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। और यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी मार्शल आर्ट्स की बात बताई जाती है। ये बताते हैं जितने भी मार्शल आर्टिस्ट पैदा हुए हैं ना उन्होंने अपने सारी की सारी टीचिंग्स हेirlooms की तरह, मतलब एक तरीके से एक गिफ्ट की तरह फ्यूचर जनरेशन को दान की तरह सिखाई है, समझाई है, बताई है, और इसलिए बाकी लोग भी सीख पाए। और ऐसे ही लोगों के अंदर जो भी सिर्फ मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर लेता है वो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फिर बाद में उनको मोरीन पीपल बोला जाता है, वुलेन। और फिर ऐसे ऐसे फाइटर्स जो डिसाइपल बनना चाहते थे मुरीम के, वो एक जगह गैदर होते हैं और उन्होंने फिर एक क्लैन बनाया और फिर वो जो क्लैन है वो डिवाइड हो जाते हैं फोर्सेस ऑफ जस्टिस एंड द फोर्सेस ऑफ इविल में। और उसी के अंदर एक और ग्रुप आता है, एक और क्लैन आता है जो बैलेंस ढूंढते ढूंढते एक नया ही डिफरेंट रूट ले लेता है और वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसको बोला जाता है द डिमोनिक कल्ट। और यहाँ पर एक इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग फैमिली है जो डिमोनिक कल्ट के अंदर हुआ करता था और वही राइट टू द थ्रोन भी है। और ये स्टोरी है चियोन यो की। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ये जो एमसी है अपना चियोन है, ये बंदा खड़ा होता है और ये कहता है मैं जिंदा हूँ। अब ये बेचारा परेशान था, ये कहता है मेरी बॉडी पूरी पियर्स हो चुकी थी, ये हुआ क्या है, मेरी बॉडी पूरी पसीने के अंदर है, मुझे अपने अंदर से बहुत बदबू आ रही है, मेरे हाथ पे ये ब्लैक स्पॉट्स क्या है और मेरे अंदर से इतनी बदबू क्यों आ रही है। इतने में इसके दिमाग से आवाज आती है कि मास्टर क्या आप उठ चुके हो, जिसपे ये सुन पड़ जाता है। ये कहते हैं तू कौन है, क्या है तू। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम जो इसके दिमाग के अंदर है वो आवाज वो कहती है कि मास्टर थोड़ा शांत हो जाओ। जिसपे जो मेन कैरेक्टर है वो सोचता है ये कोई टेलीपैथी है, मतलब क्या है यार, ये चीज काफी डिफरेंट है, ये जो साउंड है ना डायरेक्टली मेरे दिमाग से आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो सिस्टम इसके दिमाग में है वो साफ साफ बताता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो मास्टर। बट एमसी पूछता है तू है कौन यार, जिसपे सिस्टम बताता है कि मैं कनेक्ट करता हूँ, एक तरीके से हम कह सकते हैं मैं सर्व करता हूँ आपके कोर को और मैं सपोर्ट करता हूँ मास्टर के ब्रेन को। आई एम स्काई कॉर्पोरेशन 7th जनरेशन नैनो मशीन। इतने में एमसी कहता है तू क्या बकवास कर रहा है, तू है कौन, तू क्यों कर रहा है मेरे साथ। ये वापस सेम चीज बता देता है कि मैं 7th जनरेशन का नैनो मशीन हूँ, जिसपे एमसी कहता है कि नैनो इविल गॉड। नैनो मशीन बोलती है कि दैट्स करेक्ट, अ नैनो मशीन। और एमसी ने इविल गॉड इसको इसलिए बोला क्योंकि इसने मशीन की जगह मशीन सुन लिया था और मशीन का मतलब इविल गॉड होता है कोरियन के अंदर। इतने में ये लड़का कहता है कि क्या बात कर रहा है, क्या मैं इविल गॉड से बात कर रहा हूँ, द वन दैट द डिमोनिक कल्ट वर्शिप। भाई क्या चल रहा है। और ये गिर जाता है और ये कहता है कि आप सच में इविल गॉड हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में हम बाहर का सीन देखते हैं, उस रूम के बाहर का, जहां पर एक तो उसका बॉडीगार्ड है और एक डॉक्टर है, ये दोनों बात कर रहे होते हैं। अब जो डॉक्टर है ना वो बताते हैं ये कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट था क्या। जो गार्ड है वो कहता है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा, इतने सारे लोगों ने असैसिनेशन ट्राई किया है बट कोई भी इसको डायरेक्टली मार नहीं पाया। और डॉक्टर यहाँ पे कहते हैं कि ऑफ कोर्स हमारा जो फर्स्ट क्लास गार्ड जैंग है, अब ये जो आदमी है ना डॉक्टर के साइड वाला वो गार्ड जैंग है इसका नाम, और यही बंदा है जो सब कुछ संभाल सकता है, कर सकता है। डॉक्टर कहता है ये एक मिरेकल है कि जो प्रिंस चियोन है वो जिंदा बच गया है। जिसपे अपना गार्ड बताता है मुझे लगता है कि किसी ने प्रिंस चियोन की हेल्प करी थी, ये नहीं बोल सकता हूँ प्रॉपरली किसने करी थी बट किसी ने तो करी थी।
और फिर बाद में याद करके बताता है कि सीन के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ था। यहाँ पर इसने टेरिबल सीन्स देखे थे, यहाँ पर लोगों की बॉडी आधी कटी पड़ी थी, लोग मरे पड़े थे, किसी के गर्दन के अंदर चाकू घुसा पड़ा था और दूर से एक सांस लेने की सोने की आवाज आ रही थी। और जब मैं मुड़ा तो वहां पे प्रिंस चियोन सोए हुए थे, उनके कपड़ों के ऊपर निशान थे, खून थे, छेद था, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर कुछ भी नहीं था। प्रेजेंट में आते हैं, डॉक्टर कहता है उसकी बॉडी के ऊपर कुछ भी नहीं था। इस पे गार्ड बताता है उसकी जो ब्रीदिंग है ना वो काफी ऐसा लग रहा था कि वो सो रहा है, ऐसी थी। उसके क्लॉथ्स फटे पड़े थे, लेकिन प्रिंस चियोन की बॉडी बिना किसी मार्क्स के थी। डॉक्टर कहता है ये क्या चल रहा है, किसने उसकी हेल्प करी होगी, क्या सीन है। बट ये लोग फिर बाद में अंदर जाने की बात करते हैं और अंदर प्रिंस चियोन यहाँ पे कह रहा होता है कि आप गॉड हो जिसने मेरे को बचाया। बट यहाँ पे सिस्टम बताता है कि अगर आप बात कर रहे हो कि आपको किसने बचाया उन एनिमीज से, तो वो मैं नहीं था। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मैंने आपको सेल्फ हीलिंग मोड में डाला था, तो हाँ वो मैं था। एमसी कहता है कि सेल्फ हीलिंग मोड क्या कहना चाहता है। ये बताता है कि मैं बेसिक इंफॉर्मेशन मास्टर के ब्रेन में डालने वाला हूँ, डाल दूं। अब ये बंदा राइट वर्ड राइट एरा के लिए चूज करके, कल्चर के लिए चूज करके उसके दिमाग में डालेगा। अब यहाँ पर जो एविल गॉड मतलब अपना नैनो मशीन है वो बताता है मास्टर मैं कोई एविल गॉड नहीं हूँ, मैं आपके पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरा एक तरीके से मैनुअल है, मैं डाल दूं कि आप एक्सेप्ट करते हो। और ये जैसे ही एक्सेप्ट करता है तो इसकी आंख में चमक आ जाती है और भाई इसके दिमाग के अंदर बुरी तरह डाटा भरता जाता है, फीड होता जाता है और इसको उल्टी आ जाती है। हम देखते हैं ये परेशान हो चुका है। इतने में जो सिस्टम है नैनो मशीन है वो कहता है ये एक नेचुरल रिएक्शन है, जब पहली बार आप रिसीव करोगे ऐसी इन्फॉर्मेशन आपका ब्रेन ऐसा ही रिएक्ट करेगा, लेकिन अगली बार से आप ऐसी नॉशियस ऐसी चीजें नहीं फेस करोगे। एमसी कहता है मैं डिजी फील कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है नैनो मशीन, क्या ये सच है कि मेरी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स है जो एम्बेड हो चुकी है, आ चुकी है। नैनो मशीन कहता है हाँ ये करेक्ट है। स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो 600 करोड़ करीबन नैनो मशीन्स आपकी बॉडी के अंदर आ चुकी है, जो बहुत ज्यादा है भाई इसकी बॉडी के अंदर। और हम देखते हैं यहाँ पे एमसी कंफ्यूज है, बट वो चुपचाप शांत होकर बैठ जाता है और वो कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तू मेरी बॉडी से निकल सकता है। जिस पे नैनो मशीन कहता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि मैं आपकी बॉडी के अंदर से तभी निकल सकता हूँ जब आप मारे जाओ। जिस पे एमसी सोच रहा होता है कि मेरे कुछ भाई लोग हैं जो हाफ ब्रदर्स हैं, वो मेरे को मारना चाहते हैं, तो मेरे पास उससे बचने के लिए भी स्ट्रेंथ नहीं, और ये नैनो मशीन भी मेरे गैल पड़ गई है, क्या करूं मैं। ये सारी चीजें मेरे साथ क्यों हुई है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब ये बंदा कहता है कि आपको मेरी बॉडी के अंदर किसने डाला है। इतने में बाहर गार्ड और डॉक्टर आ जाते हैं और ये अंदर आने की पूछते हैं, जिस पे अपना एमसी कहता है कि मेरे को चुप रहना पड़ेगा, बता नहीं सकता। और फिर बाद में ये साइलेंट मोड में डाल देता है अपनी मशीन को। गार्ड जैंग अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि मास्टर आप सो रहे हो ना, और यहाँ पर ये सो रहा होता है, बट हम देखते हैं एक्चुअली उठ चुका है। तो गार्ड उसके पास आता है और वो कहता है बहुत गंदी बदबू आ रही है मास्टर, क्या चल रहा है ये। और यहाँ पर डॉक्टर भी कहता है बहुत ही गंदी बदबू आ रही है यार। फिर डॉक्टर बताता है प्रिंस चियोन हम आपकी बीमारी को देखने आए हैं, मुझे लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। जिसपे चियोन को याद है, वो कहता है हाँ जब मेरी मम्मी सिक थी ना तब आप आए थे और आप मेरे से मिले थे। अब यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि मेरे को अपने हाथ दिखा दो, पल्स चेक करना है। अब ये जैसे ही हाथ छूता है तो ये शॉक्ड रह जाता है। जिस पे गार्ड कहता है क्या हुआ, ये बोलता है डॉक्टर की ये काफी स्ट्रेंज बात है, मतलब इसकी हालत खराब नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी हो सकती है प्रिंस चियोन के लिए, क्योंकि जो प्रिंस चियोन की एंटायर बॉडी है ना वो क्लीन हो चुकी है, मतलब जितना भी कूड़ा है ना वो सारा हट चुका है ही नहीं इसकी बॉडी में कोई कूड़ा। और जो एनर्जी फ्लो है ना वो भी एक्टिवेट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि पता नहीं तूने कोई मेडिसिन ली थी क्या, बट एमसी कहते हैं मैंने तो कोई मेडिसिन ली, आप क्या कह रहे हो, नहीं ली। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तेरे पास एक परफेक्ट बॉडी है, तू ट्रेन कर सकता है मार्शल आर्ट्स के अंदर। और यहाँ पर ये सारी चीजें देखता है और ये कहता है ये क्या चल रहा है। और फिर बाद में ये नैनो मशीन से कुछ पूछे, नैनो मशीन कहती है मैं डीएक्टिवेट हो जाऊं। इतने में ये कहता है डीएक्टिवेट, अभी साइलेंट मोड डीएक्टिवेट हो चुका है। अब जो नैनो मशीन है ना वो बताती है कि तेरी बॉडी के अंदर मैं प्लेस हो चुकी है और मैंने तेरा सारा का सारा वेस्ट तेरी बॉडी से निकाल दिया है। तेरे जो ब्लड वेसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, मसल को बेस्ट फॉर्म के अंदर फिट कर दिया है। तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस टाइम पे। जिस पे अपना एमसी सोचता है तू है क्या एक्चुअली, मतलब एग्जैक्टली है क्या तू, क्या तू श्योर है कि तू कोई इविल गॉड नहीं है। मशीन कहती है मैं इविल गॉड तो नहीं हूं, मैं एक मशीन हूं मास्टर। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि डिमोनिक कल्ट है ना बहुत ज्यादा क्लैंस और फैमिली से बनी थी, लेकिन वहां पर जो मेन क्लास है वो बस कुछ 6 एक है, जहां पे स्वॉर्ड क्लैन, डार्क क्लैन, स्प्रिंग क्लैन, पॉइजन क्लैन, साउंड क्लैन, ब्लेड क्लैन, ये सारे क्लैन आते हैं। और जो लॉर्ड है ना वो उसने ओथ ले रखी है कि वो शादी करेगा हर एक क्लैन की एक विमेन से और बाद में उसके डिसेंडेंट्स के लिए उनको बेबीज देगा। और हर एक डिसेंडेंट जो पैदा हुआ है हर एक क्लैन के अंदर वो रेज हुए हैं इन देयर रिस्पेक्टिव क्लैंस। और जब वो एक सर्टेन एज के ऊपर पहुंच जाते हैं तो उनको एडमिट कर लिया जाता है डिमोनिक एकेडमी के अंदर। और जो डिमोनिक एकेडमी है जो हर 10 साल के अंदर खुलती है उसको चलाया जाता है एक्सपर्ट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट के द्वारा, जिन्होंने हमेशा से ट्रेन किया है द बेस्ट वॉरियर ऑफ ईच जनरेशन। यहाँ पर एक ऐसा पीरियड
पीरियड भी हुआ करता था जहां पर अनयूजुअली इंटेंस कंपटीशन था, और जब भी कोई प्रिंस ज्वाइन करता था एकेडमी को, हम उसको बोला करते थे कि द पीरियड ऑफ बैटल ऑफ द हेयर्स बाय द मैजिस्ट्रेट। स्टोरी बहुत बड़ी, आप लोगों को मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अब यहाँ पर एमसी दिखाया जाता है और वो कहता है क्या तू सच में इविल गॉड नहीं है? मशीन कहती है कि मैं तो इविल गॉड नहीं हूं, मैं एक मशीन हूं मास्टर। और यहाँ पर एमसी हल्का फुल्का हंसने लग जाता है और डॉक्टर सोचते हैं इसे क्या हुआ यार। और इतने में हमारा एमसी बताता है ये जो डॉक्टर है ना ये पॉइजन क्लैन से है, इसलिए मुझे सारी मतलब ये जो नैनो मशीन वाली बात है ना हाइड करनी पड़ेगी। बट नैनो मशीन कहती है जो टेक्नोलॉजी मेरी वाली है नैनो मशीन वाली, ऐसे इसको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, मतलब कोई भी नहीं। और यहाँ पर डॉक्टर सोचते हैं इसकी हेल्प किसी ने तो करी थी, किसने करी थी? और डॉक्टर साहब यहाँ पे कहते हैं कि मैं तेरे को कुछ दवाई वगैरह देता हूँ तेरी एनर्जी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर गार्ड जंग उसको थैंक यू कहता है और यहाँ पर डॉक्टर निकल रहा होता है और वो कहता है कि तुम बाहर मत आओ, तुम प्रिंस को थोड़ा ध्यान से देखो। अब हम देखते हैं बाहर निकलता है और ये कहता है कि एक आदमी इतना कैसे बदल सकता है, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैं बिल्कुल श्योर था कि ये बंदा सबसे ज्यादा वीक बॉडी के साथ पैदा हुआ है, इसके पास कोई नॉलेज ऑफ मार्शल आर्ट्स नहीं है और ये कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन इसकी जो करंट स्टेट है उसके हिसाब से ये प्रोबेबली मार्शल आर्ट सब लोगों से, हर एक प्रिंस से ज्यादा अच्छे से सीख सकता है। ये एक एलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द लॉर्ड है आफ्टर ऑल। क्या ये सच में प्रिटेंड कर रहा था कि इसे मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टेड था? और डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं अगर सीरियसली वो जो लॉर्ड है मार्शल आर्टिस्ट वाले, उन्होंने सीक्रेटली इसकी हेल्प करी है तो यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है उसको एक्नॉलेज करने की, क्योंकि जो डिमोनिक एकेडमी खुलने वाली है वो काफी नॉइजी होने वाली है। सीन चेंज होता है, यहाँ पर एमसी को देखते हैं और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता उसको कुछ पता चला होगा। अब ये मन मन में सोच रहा होता है अगर मैं सही से सोचूं तो मैं जिंदा अब उस मशीन की वजह से के अलावा भी गार्ड जैंग की वजह से हूं, क्योंकि वो बंदा यहाँ पर आया उसने मेरे को बचाया है। इतने में ये बंदा थैंक यू बोलने के लिए खड़ा हो ही रहा था, बट यहाँ पर गार्ड रोक देता है और वो कहता है पहले नहा के आ, और ये बंदा फिर नहाने चला जाता है। अब नहाते नहाते ही बोलता है नैनो मशीन तूने बोला था कि तेरी मतलब मेरी बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग मोड है, तो मैं कितना हील कर सकता हूँ, क्या सीन है? नैनो मशीन बताती है जो भी इंटरनल एक्सटर्नल वुंड होंगी, जो भी एक्सटर्नल इंपैक्ट से हुई है वो मैं क्विकली हील कर सकता हूँ, लेकिन जो ब्लड लॉस होगा, डिकैपिटेशंस होगा, वो सारी चीजें थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले सकती हैं क्योंकि उसके अंदर सेल डिविजन का काम रहता है। एमसी कंफ्यूज है, वो कहता है पता नहीं ये कैसी मतलब ऐसी चीजें बोल रहा है जो समझने में बहुत हार्ड है। इतने में ये सोचता है मुझे ट्राई करना है, ये अपने हाथ के ऊपर चाकू रखता है और काट लेता है। अब ऑब्वियस सी बात है पेन तो उतना ही होगा जितना ये नॉर्मली होता है, बट जैसे ही ये बंदा एक्टिवेट करता है सेल्फ हीलिंग मोड, यहाँ पर हम देखते हैं इसका हाथ पूरा हील हो जाता है, इसका कट गायब हो जाता है, खून रुक जाता है और यहाँ पर ये बंदा पानी के अंदर घुस जाता है और ये कहता है ये चीज अभी भी बिलीव करना काफी हार्ड है, लेकिन अब मुझे पता है ये कैसे काम करता है। और ये मन मन में ये भी सोच रहा होता है जो इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड के अंदर उस नैनो मशीन ने दी है क्या मैं उन सारे फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ? नैनो मशीन कहती है ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी आप सब कुछ यूज कर सकते हो। और ये कहता है पहले मैं नहा लेता हूँ फिर देखूंगा। और उसके बाद में ये बाहर निकलता है तो इसकी बॉडी चेंज हो चुकी है, इसके एब्स हल्के हल्के शेप में आ चुके हैं, इसकी चेस्ट बढ़ चुकी है। और यहाँ पर ये पूछता है कि नैनो मशीन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी बॉडी सडनली इतनी ज्यादा मस्कुलर और टोन क्यों हो चुकी है, जिसपे नैनो मशीन कहते हैं कि मैंने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है सर। इतने में एक औरत आती है वो कहते हैं कि प्रिंस आई हैव कम टू ड्रेस यू। ये कहता है हाँ मुझे कपड़े पहनाओ। अब यहाँ पर एक औरत इसे कपड़े पहना रही है, बड़ी बात है। और जो नैनो मशीन है वो समझा रही होती है कि साइंटिफिकली वैसे इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी मतलब नथिंग वाली चीज से कुछ बना दे, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। अगर एग्जिस्टिंग बॉडी पार्ट है उसके अंदर हम कुछ भी बना सकते हैं। और ये सारी चीजें अपने एमसी को चियोन को नहीं समझ आ रही होती और एमसी कहता है मैं तेरे को आज से नैनो बुलाऊंगा, जिसपे वो ओके कर देता है। अब ये कहता है ये मेरी स्टडी है, मेरे को क्या करना चाहिए। अब नैनो मशीन बोलता है कोई भी एक बुक पकड़, उसके पेज को उलट पुलट कर ले, तेरे को सब समझ आ जाएगा। और यहाँ पर ये बंदा इसको स्टार्ट करता है, बस पेजेस को पलट रहा होता है, इसकी आंख चमकी पड़ी और यहाँ पर इसके दिमाग में सब कुछ फीड हो रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर ये कहता है कि मैंने सब कर दिया है, लेकिन क्या अब ये करेक्ट है? नैनो मशीन कहता है कि मैंने सारी इंफॉर्मेशन गप ली है, ले ली है, अब अगर आप चाहते हो, आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और ये कहता है आई एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करते ही इसकी बॉडी के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन मार्शल आर्ट्स वाली चली जाती है और यहाँ पर इसको दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हो चुकी है। भाई ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसा बचपन के अंदर हम बच्चे लोग सोचा करते थे कि हमें डोरेमोन वाली ताकत मिल जाए, वो जो ब्रेड है ना उसके ऊपर ऐसे नोट लगाएं, सारा कुछ छप जाए, ब्रेड खाए, हमारे दिमाग में सब आ जाए। अगर आप लोग भी एग्री करते हो तो प्लीज कमेंट करके हाँ करो। अब यहाँ पर अपना एमसी कहता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं दिमाग खराब हो रहा है। और जो नैनो मशीन है वो कहती है कि भाई थोड़ा सा आराम से करो सारी चीजें, मैं बस फैक्ट रख रहा हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज सब कुछ आराम से करो। नैनो मशीन पूछता है अगर आप उस नॉलेज को देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप कोई भी चीज सोचो, आपके सामने वो नॉलेज आ जाएगी। अब ये बोलता है ब्लड पॉइंट्स, और उसके बाद में करीबन उसके 3 सेंटेंस ये बंदा आराम से बक देता है कि ब्लड पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, इमोबिलाइज क्या होता है, सब कुछ बक देता है। और ये लिटरल
खुद कंफ्यूज होता है कि ये क्रेजी बात है यार, ये सिर्फ मेमोराइजेशन नहीं है, मैं इसको फुली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कंटेंट को। नैनो मशीन कहता है कि मैंने सारी इंफॉर्मेशन है ट्रांसफर कर दी और करेक्ट भी कर दिया, कुछ एरर्स वगैरह थे इस बुक के अंदर वो करेक्ट कर दिया है। एमसी कहता है एरर मतलब यहाँ पे कुछ गलत था, जिसपे नैनो मशीन कहता है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन दिस प्रोग्राम मैंने करेक्ट किया है एरर अबाउट ब्लड पॉइंट्स। एमसी कहता है माय गॉड मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है, मतलब मैं मार्शल आर्ट सबसे ज्यादा स्पीड में सीख सकता हूँ। और ये खुश था और ये यहाँ पे कह रहा होता है जो कैंडिडेट्स ऑफ द 6 क्लैंस है ना, उनके पास मास्टर करने के लिए बहुत ज्यादा फाइटिंग टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि उन लोगों को ब्रेस्ट फेड किया जाता है, मतलब बचपन से ही सिखाया जाता है। लेकिन उन बास्टर्ड्स को देख देख के भी मैं कभी भी कुछ नहीं सीखा, मैं कभी भी मास्टर नहीं कर पाया 3 जैसे मेथड, मतलब बिल्कुल नॉर्मल होता है वो भी मास्टर नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा बुक्स नहीं है मार्शल आर्ट्स को स्टडी करने के लिए, बट इट्स ओके। डेमोनिक एकेडमी के अंदर दुनिया भर की बुक है, मैं वहां पे जाऊंगा और सबसे ज्यादा चीजें सीख के आऊंगा और यही मेरा गोल है आज के बाद। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर ये है द चैम्बर ऑफ द हियर कैंडिडेट, साउथ कैसल ऑफ द डेमोनिक कल्ट हाउस ऑफ बॉकमैजोंग। यहाँ पर एक प्रिंस कह सकते हो ये बंदा, और ये कहता है कि मैंने कितने लोगों को भेजा था मारने के लिए और तेरी बातें मेरी सेंस नहीं बना रही है। यहाँ पर एक वॉरियर आ चुका है जिसने प्रिंस चियोन पे अटैक किया था और ये कहता है मुझे लगता है सीक्रेटली किसी ने हेल्प की थी सर। और यहाँ पर ये प्रिंस मुकूम करके है इस बंदे का नाम, इतने में प्रिंस चिल्लाता है कि मेरे नाम से मत बोल, नाम मत ले लियो मेरा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सारे प्रिंस को प्रिंस चियोन ही बोला जाता है, उसके बाद उनका लास्ट नेम लिया जाता है। इतने में ये बोलता है माफ कर दो मुझे प्रिंस चियोन। और जो प्रिंस चियोन है ये वाला, ये कहता है मुझे लगा था कि वो बास्टर्ड है, वो भी लो ब्लड वाला, वो मारा जाएगा आराम से, लेकिन वो मरा नहीं है, लेकिन मैं उसको मारूंगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं खुद डेमोनिक एकेडमी के अंदर जाके उसे मारूंगा, चियोन योवुन। अब जो वो लड़का है उसका नाम चियोन योवुन है। ओके, अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी सो रहा है और सोते सोते सोच रहा होता है मैं पूरी रात ही नहीं सो पाया यार, कितना नर्वस था मैं, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है और आज शायद मैं एकेडमी को ज्वाइन करने वाला हूँ। और ये बाहर देखता है जो उसका गार्ड है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर रहा होता है और ये मन मन में सोच रहा होता है वाओ यार, काश मैं इनकी टेक्निक को सीक्रेटली सीख पाता, क्या वो सच में बेटर होता। बट ये मन मन में ये भी सोचता है जो 6 क्लैन के मेंबर्स होते हैं ना, काश उनकी तरह मैं भी सीख लेता, लेकिन वो लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो मेरी माँ गुजरी थी ना, उस टाइम पे मैंने एक ओथ ली थी कि मैं कभी भी मार्शल आर्ट नहीं सीखूंगा जब तक मैं एकेडमी के अंदर एंटर ना करूं। इतने में नैनो मशीन कहती है कि मास्टर अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं इनके मूवमेंट्स को कॉपी कर सकती हूँ, जो गार्ड जाएंगे उनके मूवमेंट्स को, जो इसका गार्ड है, जिसपे ये कहते हैं तू कर सकता है ऐसा कुछ। और यहाँ पर हम देखते हैं जो नैनो मशीन है वो कहते हैं मैं आराम से कर सकता हूँ, और फिर बाद में ये बहुत इजीली सारे के सारे गार्ड जैंग के स्टेप्स को कॉपी करता है, मतलब करने वाला है। उससे पहले नैनो मशीन बताता है कि मेरे प्रोग्राम के अंदर है ना बहुत ज्यादा डाटा है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं जो मैं आपके पास ट्रांसफर कर सकती हूँ, जो भी इस जनरेशन के अंदर, इस कल्चर के अंदर है नहीं। और यहाँ पर ये गार्ड जैंग को ट्रांसफर करने, मतलब स्कैन करने लग जाता है और स्कैन करने के बाद में इसको सब समझ आ जाता है। और यहाँ पर कम से कम आधे घंटे बाद इसने सब सीख लिया है, मूवमेंट स्कैन कंप्लीट हो चुका है और ये इसके ब्रेन के अंदर जा रहा है। और जाते ही हम देखते हैं ये गिर जाता है और गिर के कहता है कि अब थोड़ा ईजी हो चुका है, पहले बड़ा दिमाग खराब होता था। अब ये मन मन में सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सब आता है। और अब ये स्टार्ट करता है भाई खेलना और ये स्वॉर्ड निकालता है और फिर बाद में वही सेम टेक्निक जो वो कर रहा था ना वो करने की सोचता है, बट उससे पहले ये सोचता है कि पहले खिड़की बंद कर लेता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगी। और फिर बाद में ये यूज करता है भाई साहब वो जो स्टाइल है वो पूरा का पूरा, और ये इतने अच्छे से यूज कर पाता है कि हम देख सकते हैं जो जमीन है उसके अंदर गड्ढे हो जाते हैं। और ये बताता है कि ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा मिस्टर जैंग 20 साल से ट्रेन कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा। और यहाँ पे एमसी ये भी सोच रहा होता है कि उस बंदे ने इसको सीखने में 20 साल लगाए हैं और मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं प्रोसेस को वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक तरीके से कॉपी कर रहा हूँ, मतलब चीटिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पर नैनो मशीन बताता है कि जो मूवमेंट्स है ना वो तो कॉपी हो चुके हैं, लेकिन जो मूवमेंट्स कंप्लीट करने के लिए आपको जो मसल्स एक्चुअली चाहिए, मतलब आप मानो अगर आपको 100 किलो की डेडलिफ्ट मारनी है तो आपकी शोल्डर्स, चेस्ट और अपने बाइसेप्स और हैंड में फोरआर्म्स, ये सारी चीजें टाइट होनी चाहिए और अपने लेग को तो भूलो ही मत। तो मसल्स आपकी उस हिसाब से ग्रो होनी ही चाहिए। और यहाँ पर नैनो मशीन वही बोल रहा था कि मैं ट्रांसफर कर दूं, और ये सीधा ट्रांसफर करता है और हम देखते हैं इसके बहुत दर्द होता है और ये कहता है मेरी बॉडी इतना पेन में क्यों है, मेरी बॉडी ऐसी क्यों है। अब यहाँ पर नैनो मशीन समझाता है जो रेपिटेटिव ट्रेनिंग है ना उसकी एक बड़ी बात ये होती है कि जो मसल्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और आपकी बॉडी में वो सारी मसल डेवलप करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी जो दूसरी मसल्स है उनको डैमेज होगा। जिसपे एमसी कहता है कि हाँ मुझे समझ आया कि तू कुछ एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सिंपल वे में एक्सप्लेन करेगा। अब ये बंदा ट्रांसलेट कर रहा है जो इस यूजर के लैंग्वेज मतलब लेवल तक मैच कर पाए वैसी लैंग्वेज। और यहाँ पर ये बताता है ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुकी है। मास्टर जब आपने कभी ट्रेनिंग करी नहीं है ना तो आपकी बॉडी वैसी है नहीं जो इस मार्शल आर्ट्स को यूज कर पाए, इसलिए आपकी बॉडी के अंदर वो मसल ग्रुप होना चाहिए जो इस चीज को यूज कर सके। ये चीज
चीज भी इसको समझ नहीं आ रही होती। और हम देखते हैं इसमें नैनो मशीन कहता है मैं और एडजस्ट करूँ टू द लोवेस्ट लेवल, और एमसी फिर सोचने लग जाता है अगर मैं इस मसल ट्रांसफर को ले लूंगा तो उसके बाद मेरे को पेन नहीं होगा। जिसपे नैनो मशीन कहता है दैट्स राइट, मैं ट्रांसफर स्टार्ट करूँ, और ये बताता है कि मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको एनेस्थीसिया भी दे दूंगा, टेंशन मत लो। और उसके बाद में ये कहता है स्टार्ट कर। अब यहाँ पर जैसे स्टार्ट करते हैं तो ये कहता है उतना दर्द भी नहीं है, और इसको बहुत ज्यादा पेन होता है। और हम देखते हैं इसके अंदर एनेस्थीसिया भी दे दिया जाता है और ये पड़ ही जाता है उसके बाद में। और यहाँ पर अपना जो गार्ड है ना वो कुछ खाना वाना बना रहा होता है अपने मास्टर के लिए, एक तरीके से प्रिंस चियोन के लिए। और यहाँ पे बनाते बनाते कहता है कि जैसा उसकी माँ खाना बनाती थी बिल्कुल वैसा खाना बनाऊंगा, खुश हो जाएगा ये। अब ये बताता है कि मेरे को खाना बनाना नहीं आता था लेकिन प्रिंस चियोन के लिए मैंने सब सीख लिया। पास का एक सीन देखते हैं जहाँ पे उसकी माँ कहती है गार्ड जैंग प्लीज मेरे बच्चे योवोन की देख रेख रखना, टेक केयर करना। और उस बात को लगभग 5 साल हो चुके हैं जब से वो लेडी मर चुकी है, और यहाँ पर इसने सब संभाल रखा है। इतने में इसके कान में आवाज पड़ती है चिल्लाने की, और यहाँ पर ये बंदा चाकू छुरी सब छोड़ के निकल जाता है। और ये देखता है प्रिंस चियोन लेटे पड़े हैं, ये इसकी नर्व्स चेक करता है, और जब ये चेक करता है तो ये शॉक्ड हो जाता है यहाँ पर जमीन पे उसके पैरों के निशान देख के। और जब ये निशान देखता है तो वो सोचता है प्रिंस चियोन मेरी ट्रेनिंग को यूज कर रहे हैं, मतलब लगभग 2 साल से वो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने 2 साल से मेरी ट्रेनिंग देखी और 20 साल की ट्रेनिंग का बिल्कुल सेम टू सेम करने की कोशिश करी है। वाह, ये खुश हो जाता है इस चीज से। अब उसके बाद में जितने भी मसल्स फाइबर ट्रांसफर होने थे वो हो चुके हैं, और यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दिया जाता है एनेस्थीसिया के। और ये बंदा खड़ा होता है और ये कहता है ओए मैं इसको वापस कभी नहीं करने वाला हूँ। जिसपे सिस्टम कहता है कि मैंने आपको वोन तो किया ही था मास्टर। अब यहाँ पर ये बंदा ये भी कहता है कि मैं पढ़ क्यों गया था रे, क्या गार्ड जैंग यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पर ये सोचता है कि गार्ड जैंग आए थे, और उसके बाद में ये डैगर उठाता है और ये कहता है डैगर टेक्निक को यूज करूंगा तो शायद मेरे को हर्ट ना होगा। जिसपे सिस्टम बताता है नैनो मशीन की जो ट्रांसफर अभी किया है ना हमने, आप उसके बाद में जो 20 साल की मेहनत उन्होंने यूज करी है वैसा वाला सिस्टम यूज कर सकते हो। और ये यूज करता है डैगर टेक्निक और बहुत अच्छे से कर लेता है। और ये कहता है ये बिल्कुल सेम टेक्निक है बस और ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। ये फीलिंग बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है मैं हवा को काट रहा हूँ। ये धड़ाधड़ यूज करता है, और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा बहुत ही तगड़ी तरीके से फर्स्ट फॉर्मेशन यूज कर लेता है। सिस्टम बताता है कि आप सेकंड फॉर्मेशन भी यूज कर सकते हो, और इसने फटाक से जब की ना तो बहुत ही तगड़ी तरह यहाँ छेद हो जाता है। और ये कहता है नहीं 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 ये कैसे हो गया। बेशक मैंने निगोंग यूज नहीं किया है लेकिन फिर भी फुटप्रिंट्स तो सही नहीं है। अब यहाँ पर ये सोचता है कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, दिक्कत हो जाएगी। इतने में यहाँ पर गार्ड आता है और ये बंदा डर जाता है, और ये कहता है मैं अब क्या करूँ, ये निशान तो जा ही नहीं रहा। और यहाँ पर अपने गार्ड अंदर आ जाते हैं और इस बंदे ने यहाँ पर टेबल रख दिया, और ये कहता है मेरे को भूख लगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। और फिर ये सोच रहा होता है आई होप मिस्टर गार्ड देख ना ले ये सारी चीजें मिस्टर जैंग। अब इस बंदे ने इसके लिए ऑमलेट बनाया, ऑमलेट के अलावा बहुत प्यारी प्यारी चीजें बनाई है, इसका फेवरेट फूड है ना वो सारी चीजें बनाई है। और यहाँ पर अपना ये बंदा लगभग रोने का ही आ जाता है, और ये कहता है क्योंकि आज मैं एडमिट होने वाला हूँ अकेडमी के अंदर तो इन्होंने मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया है। सिस्टम कहता है कि एक सडन चेंज हुआ इमोशंस के अंदर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है द एसिड जो आपके एसोफेजस में आ रहा है, और ये इंक्रीज कर रहा है सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। प्लीज अच्छे से गप कर लो, स्वोलो कर लो फूड को विद सलाइवा, जितना भी जो एसिड वगैरह वो सारा सेटल हो जाए इसलिए। और फिर बाद में ये नैनो मशीन को टेम्परेरीली म्यूट मोड में कर देता है, और यहाँ पर ये धड़ाधड़ सब कुछ खाता है। और यहाँ पर गार्ड जैंग पास आते हैं, वो टेबल को पकड़ते हैं और वो कहते हैं कि आपने मेरा जो डैगर टेक्निक है वो कब सीखा। एमसी कंफ्यूज, उसको पता ही नहीं था, इसको कैसे पता। अब यहाँ पर ये बंदा जैसे ही टेबल साइड करता है तो हम देख सकते हैं बड़े बड़े पैरों के निशान है, और यहाँ पर खुद गार्ड जैंग कहते हैं कि ये एक स्टेप ऐसा है जो शायद सेकंड फॉर्मेशन से किया गया होगा। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब मेरी आईज धोखा नहीं खा रही हैं। इस बंदे ने बहुत अच्छे से यूज किया है मेरी टेक्निक। इतने में एमसी सोचते हैं मैंने चुराई है उनकी टेक्निक, मैंने एक ऐसा क्राइम किया है जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए, और ये क्राइम मैंने नैनो की पावर से किया है यार। मेरे हिसाब से जो गार्ड जैंग है वो भी मुझे हेट करेंगे इसके बाद में। इतने में गार्ड जैंग कहते तूने बहुत अच्छा काम किया है, क्या फर्क पड़ता है आप सीक्रेट में सीखो ना सीखो, लेकिन मैं आपका गार्ड हूँ। ये जो ओथ है ना जो 6 क्लैन के चक्कर में मैंने ले रखी है, अगर वो नहीं ली होती तो मैं पक्का आपको खुद सिखा देता। और यहाँ पर ये बंदा इसको कुछ तो चीजें देता है, ये एनर्जी फ्लो मेथड देता है जो निगोंग को डैगर टेक्निक है ना उसके लिए है। एमसी सोचता है ये मुझे क्यों दे रहा है। गार्ड जैंग कहता है कि मैं टिप्स देना चाहता हूँ कि आप कैसे निगोंग को सीख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ज्यादा चीजें नहीं है सिखाने के लिए, बट आप ये ले लो, आप ये सीख लो। और यहाँ पर एमसी बुरी तरह रोने लग जाता है, और गार्ड जैंग यहाँ पर उसे चुप नहीं कराता। वो देखता है और वो कहता है कि लास्ट टाइम करीबन जब उसकी माँ मरी थी तभी ये रोया था, और उसने बोला था मैं आज के बाद कभी नहीं रहूंगा, और इस चीज को 5 साल हो चुके हैं, लेट हिम क्राई यार। और उसके बाद ये कहता है कि क्योंकि आज के बाद ही कभी भी वो फील ही नहीं कर पाएगा जो मदरली फादरली बॉन्ड मेरे साथ है, वो फील नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर एमसी थैंक यू बोलता है, और फिर बाद में ये कहता है कि आज के बाद मैं कभी भी डरूंगा नहीं, हेजिटेट नहीं करूंगा। बेशक माँ यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं सब कुछ करूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर
बहुत बड़े क्लैन ग्रुप्स आ चुके हैं। यहाँ पर बड़े बड़े छोटे छोटे हर तरीके के जो किंग्स के बच्चे हैं वो आ चुके हैं, एक तरीके से लॉर्ड्स के बच्चे हैं वो आ चुके हैं। और उसी के साथ यहाँ पर एक आदमी आता है और ये कहता है ये सारे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, और यहाँ पर ये सीधा आगे चिल्ला देता है कि क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, और ये चिल्ला के बोलता है कि चुप रहो। अब ये लेफ्ट गार्जियन फायर किंग है जिसका नाम ली होम्योंग है, और ये आके खड़ा होता है। इतने में लोग बात करने लग जाते हैं कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ये बंदा है, और हम ऐसे कह सकते हैं कि ये टॉप 5 के अंदर है। इतने में जो अपना ये मालिक जो भी आया है ना, ये आदमी म्योंग, ये फ्रंट रो के लड़कों को देखता है और ये सारे के सारे बड़े सुंदर सुंदर किंग क्वीन है। अब पहला है डार्क क्लैन का नंबर 1 चियोन मूयोन, फिर सेकंड आ जाता है स्वॉर्ड क्लैन का चियोन क्योंग वोन, थर्ड है स्प्रिंग क्लैन का चियोन म्यू किम, फोर्थ है पॉइजन क्लैन का चियोन जोंग सम, फिफ्थ है ब्लेड क्लैन का चियोन यू चैन, सिक्स्थ है चियोन वॉन ड्रियोन, ये है साउंड क्लैन की और ये इकलौती लड़की है। और उसके अलावा एक नंबर 7, लेकिन वो कहाँ गया, अब यहाँ पर वो है नहीं। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। अगर इस वाली वीडियो पे व्यूज आते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, वरना ये एक एक्सपेरिमेंट वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।